Yes. Start and start the recording. Yes, just a minute. सो हेलो एवरीवन। आज हम एक और प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाएंगे इंस्टाग्राम क्लोन। तो अभी तक किसी को अभी तक जो भी पढ़ाया गया उसमें डाउट हो तो आप बता सकते हो। So is my screen visible, प्रणय? Yes, it's visible. ऑलराइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक गिटहब की रेपोजिटरी एक बनाऊंगा। क्वेश्चन है वैभव, पेज में सर्च बार। कैसे लाते हैं? सर्च इनपुट सर्च एलिमेंट बताया था ना आपको जयनंदन। कल की क्लास अगर आपने मिस कर दी तो आप कल की क्लास में देख सकते हैं। वैसे सर्च बार अगर लाना ही है ना तो फिर हम थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं ना। तो अब मैं गिटहब पर एक रेपोजिटरी बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम क्लोन। तो रेपोजिटरी बन गई है। अब मैं इसको VS कोड में खोल लेता हूँ। ये बेसिकली एक गिटहब का फीचर है जो कि लिमिटेड यूजर्स के लिए है, पर मैं आज इसी को यूज कर रहा हूँ। इस फीचर को कहते हैं वर्क स्पेस। नहीं, कोड स्पेस। ओके, कोड स्पेस। वर्क स्पेस तो गिट वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर होता है। हाँ, तो ये कोड स्पेस कोई बात नहीं, ऑनलाइन ये होती है। आप नॉर्मल VS कोड भी यूज कर सकते हैं, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये बेसिकली VS कोड ही है एक तरीके से, पर इन ब्राउजर। अब मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, index.html। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, कोई इंस्टाग्राम क्लोन बिल्कुल ही एडवांस नहीं होगा, सिर्फ प्रोफाइल पेज का क्लोन सिंपल बनाएंगे। होगा। और ताकि यहाँ पर हमने बेसिक प्रॉपर्टीज जो आपको बताई है CSS में, उन प्रॉपर्टीज का हम रिवीजन आज कर सकें। मैं बॉयलर प्लेट डाल लेता हूँ यहाँ पर, मतलब जो बेसिक कोड होता है। CSS को मैं अभी से लिंक कर देता हूँ। ठीक है, हो गई। और इसको मैं लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेता हूँ, जिससे कि मैं इसको लाइव अपडेट देख पाऊँ। ये हो चुका है। प्रणय, ये इतना फॉन्ट विजिबल है या इसको थोड़ा बड़ा करना है? थोड़ा सा बड़ा कर दो। इट्स ओके वैभव, अगर तुम उसे जूम ही कर लोगे तो। हाँ, एक वो अलग अलग के लिए। माउस इतना सही है। फाइन।
ओके, मैं लाइव सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। एंड ये वैभव प्लीज गो लिटिल बिट फास्टर। ये आज हमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट खत्म कर। कर, तो मैं इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ, ओके फाइन। तो मैंने अपनी क्लोन का इंस्टाग्राम, मतलब होता है जय नंदन, बिल्कुल उसके जैसा दिखने का वाला एक वेबसाइट। मतलब बिल्कुल वो तो नहीं बन रहा होता है, लेकिन हम उसके यूआई को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो यही बना रहे होंगे। आज हम इतना ही पार्ट बनाएंगे, यानी कि सिर्फ प्रोफाइल वाला पार्ट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो reload कर लेता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत में पहले इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, और मैं बोर्ड भी खोल लेता हूँ। इसमें बेसिकली क्या है, सबसे ऊपर आपको दिखेगा ये एक नैव बार है, ठीक है, जिसमें एक टाइटल है, सर्च बार है, कुछ आइकन्स हैं, और फिर लास्ट में मेरी इमेज है जो कि एवेटार इमेज है। ठीक, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन बना ली है। ठीक है, इसमें बेसिकली एक मैंने बताया आपको नैव बार है यहाँ पर, जिसमें टाइटल, सर्च बार सब कुछ है। यहाँ पर ये सर्च बार और टाइटल आएगा, और आइकन्स हमारे इस तरफ आएंगे। और उसके बाद हमारा आता है ये यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चल के एवेटार इमेज, यानी कि प्रोफाइल पिक्चर जहाँ पे आएगी। देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर आ रही है। उसके बाद हमारी यहाँ पर सारी डिटेल्स आएंगी, बायो वगैरह। ये चीज़ करना रियली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या करते हैं, हम अपने एचटीएमएल को एक स्ट्रक्चर देते हैं। तो नीचे ये डिवीजन वाली लाइन आएगी, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली 3 इसमें ये लिखे हुए हैं। मैं इनको दूसरा नहीं देता, वहाँ पर ये 3 यहाँ पर ऐसे लिखे हैं। और इसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट दिख जाएंगी। तो ये था, इस तरीके का लेआउट होगा हमारा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनाना है। और आप देख सकते हैं ये हवर इफेक्ट पे आ रहा है। हवर करने पर यहाँ पर हमको लाइक्स और कमेंट्स दिखते हैं। तो ये पूरा आज हम इतना यूआई बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नैव बार से। उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसको हटाता हूँ, और हेडर टैग के अंदर अपना नैव बार डालूँ, मतलब जो ऊपर का है ये पूरा डालूंगा। तो सबसे पहले आएगा टाइटल। तो मैं देखिए इसको एक डिव में डालूंगा, इसको एक डिव में डालूंगा, और एक इसको डिव में डालूंगा, जिससे ये तीनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सबसे पहले एक h1 डॉट टाइटल, जो फिर इंस्टाग्राम। उसके बाद एक सर्च बॉक्स, और उसके बाद लास्ट में ये आइकन्स। तो ये हैं हमारे 6 आइकन्स, तो डॉट आइकन्स, राइट। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें देखिए, इसमें भी लिख रहा है सर्च। तो यहाँ पर हम प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इसमें लिख देंगे सर्च। इसको देखते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर ये आ चुका है। अब हम आइकन्स को लेके आएंगे। तो आइकन्स, मैं आइकन्स 8 खोल लेता हूँ। ये एक वेबसाइट है आइकन्स 8। इस पर आपको सारे मतलब आइकन्स मिल जाते हैं, उनकी लिंक मिल जाती है एक तरीके से।
तो सबसे पहले होम आइकन। Iconet is a really very popular website. यहाँ पर रियली बहुत सारे आइकन्स फ्री में मिलते हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट जो हमें लगता है क्या, इनका लिंक मिल जाता है, तो वो इंस्टॉल करना या फिर अपने लैपटॉप में डाउनलोड करना, फिर उसको इमेज से लगाना, इन सभी से हम बच जाते हैं। बट हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें लिंक नहीं मिलता है, तो हमें उन्हें डाउनलोड करना पड़ता है। इट्स तो हम ये वाला ले लेते हैं। ये सही है। तो इसको मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगा और यहाँ लिंक CDN पर चला जाऊंगा और इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो एज यू कैन सी यहाँ पर आ गया। अभी इसका साइजिंग को हम देखेंगे। उसके बाद ये है हमारा मैसेज, यानी इनबॉक्स वाला। इसके लिए मैं इनबॉक्स यूज सर्च करता हूँ। मुझे वो थोड़ा टेलीग्राम जैसा लग रहा, तो मैं टेलीग्राम सर्च कर लेता हूँ। टेलीग्राम ऐप का आइकन जैसा। तो देखो यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसा। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। नहीं, yes। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद हमारा है प्लस आइकन। ये मैं इसकी भी लिंक कॉपी कर लेता हूँ। और उसके बाद हमारा है ये नेविगेशन, हार्ट और फोटो। ठीक है, तो मैं इनको जल्दी से करता हूँ। नेविगेशन में कंपास। और लास्ट है हमारी हार्ट। ये तो बेसिकली कुछ है। तो अभी के लिए हमारे को इतने ही आइकन्स चाहिए, तो इतने बहुत है। साइजिंग अभी हम सारी इनको इक्वल कर देंगे। जैसे इसमें जो नंबर होता है ना, ये सबका सेम कर देते हैं हम। इससे क्या है, सबका पहले तो साइज सेम हो जाएगा। और सबको iOS वाले बना देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, सारे आइकन्स हमारे आ चुके हैं। ठीक, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसको एवेटार इमेज को ले आते हैं। तो इसके लिए मैं एक अनस्प्लैश पर जाऊंगा, जो कि एक ओपन सोर्स, मतलब ओपन सोर्स नहीं, फ्री स्टॉक इमेजेस के लिए लाइब्रेरी है। वैसे आप इमेज सर्च करोगे तो इस OnePlus सबसे बेस्ट वेबसाइट है इमेज लाने की। इसकी एक वेबसाइट API भी होती है ना, जहाँ से हम डायरेक्ट लिंक डालकर वो बल्क के लिए होती है। किसके लिए होती है? बल्क इमेजेस।
मतलब वो चेंजिंग होती हैं हमेशा। ओके। तो मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ इमेज, ये ले लेता हूँ। नहीं, ये थोड़ी एवेटार टाइप में नहीं है, ये माइकल डैम की नहीं है, तो कॉपीराइट लगा दो। ये सही। सही है। तो यहाँ पर ये आ चुकी है। ठीक है, तो मैंने पहले स्नैप बार को ही करके दिखाया ना। हाँ बिल्कुल, एक रिस्पॉन्सिव स्टेप बाय नैम बार। स्टेप चलेंगे। अब मैं स्टाइल डॉट सी एस एस को साइड बाय साइड खोल देता हूँ। और सबसे पहले हम, मैंने आपको बताया था डिफ़ॉल्ट कुछ सी एस एस और लिखी होती है ब्राउज़र के द्वारा, तो वो उसको हम ओवरराइड करने के हाँ लिए। बिल्कुल, वो जय एक क्वेश्चन, एक पॉइंट कह रहा है जयनंदन कि जो वेबसाइट्स हम बताते हैं ना, इनको लिंक कर दिया करना यूट्यूब में। हाँ ठीक ठीक। जैसे मैं सोच रहा था कि हम ग्रुप में भी कुछ रिसोर्सेज को शेयर करें ताकि कुछ लोग एक्टिव हों। हम्म, तो मैंने यहाँ पर ये देखिए सारी इसकी डिफ़ॉल्ट हटा दी है। अब इस नैव बार को हम डिस्प्ले फ्लेक्स बनाते हैं, मतलब हेडर को पूरे को डिस्प्ले फ्लेक्स बनाते हैं। तो मैं एक कमेंट डालता हूँ, नैव बार सी एस एस। कमेंट से क्या होता है कि मुझे पता रहेगा कि मैं किस चीज़ की स्टाइलिंग नीचे लिखी हुई है, अगर मैं बाद में कभी कोड को पढूं तो हेडर को मैं देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, रन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। हाँ, तो इस इमेज को पहले मैं इस इमेज को छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम कर रही है। तो मैं सारी इमेजेस को एक बार सी एस एस दे देता हूँ, यानी इसकी विड्थ में रख देता हूँ 20 36 36 is enough, Pranay? No? सो इट अगेन। No, it's quite bigger. मैं थोड़ा छोटा ट्राई करूँ। व्हाट इज दिस? या इट्स फाइन। It's fine. अवतार वाली को बाद में देख लेंगे। और आई शुड से वैभव गो फॉर द ईएम यूनिट, और इन्हें एक बार समझा भी दो कि 1 ईएम 16 पिक्सल कैसे होता है और कैसे कैलकुलेट वगैरह करते हैं। तू बता दे, मैं जब तक ओके, और एक्चुअली 1 ईएम मीन्स होता है, मतलब होता है 16 पिक्सल। तो 24 पिक्सल कितने ईएम के इक्विवेलेंट हो जाएगा? अराउंड 1.5 ईएम, या फिर हम 2 ईएम यहाँ पर वैभव ने दिया है, तो ये कितने पिक्सल्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा? 32 पिक्सल्स। तो फिर जब पिक्सल और ईएम बस क्वांटिटीज का डिफरेंस है, तो हम ये क्यों देते हैं? इसके दो तीन बेनिफिट्स है ईएम के। सबसे पहली बात तो ये से उतना लंबा नहीं लिखना पड़ता, ये बहुत छोटे में ही हो जाता है, जैसे कि 2 ईएम 1 2 3 ऐसे, मतलब छोटा है। द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये हमें रिस्पॉन्सिवनेस में हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है? ये बहुत ही, क्या कह सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है सीएसएस में। जो ईएम यूनिट्स है ना, ये फॉन्ट साइज पे डिपेंड करता है। आप उसका फॉन्ट साइज कितना दे रहे हो उस पे डिपेंड करता है, उसके मार्जिन कितना दे रहे हो वो डिपेंड करता है। बट पिक्सल्स वो बस हार्ड कोड होते हैं। आप अगर 24 पिक्सल अगर किसी चीज़ का कर दोगे, तो वो 24 पिक्सल हमेशा के लिए रह जाएगा, अनलेस के अनटिल आप उसे चेंज करो, या तो फिर मीडिया क्वेरी में चेंज करो या फिर कहीं और भी चेंज करो, बट यू हैव टू ओवर राइट इट टू चेंज इट। बट ईएम यूनिट्स आर समटाइम्स रिस्पॉन्सिव इन नेचर। इसके बारे में हमने कुछ थोड़ी बहुत डिटेल पहले भी बताई है कुछ क्लासेस में, जब हम यूनिट्स के बारे में बता रहे थे। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, तो हमने कल एक रिसोर्स बताया था, एक यूट्यूब चैनल है केविन पॉवेल। आप वहाँ से उनका एक बहुत ही उन्होंने बहुत इन डेप्थ में ये बात समझाई है कि ईएम
रैम, पिक्सल, इन यूनिट्स में क्या डिफरेंस होती है? तो अब मैं सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम का ये लोगो गूगल से देख लेता हूँ, क्योंकि वो उसका फॉन्ट थोड़ा अलग है। इट्स परफेक्ट, यही ले लेता हूँ। तो अब हमने यहाँ पर इसको विड्थ कम दे दी इसलिए वो ऐसा हो रहा है। तो अब मैं इसको यहाँ पर आईडी दे देता हूँ जो कि होगा लोगो, और इस आईडी को भी मैं CSS लिख देता हूँ। आईडी के लिए मैंने सेलेक्टर बताया था, हैश होता है, तो इसको हम विड्थ दे देते हैं, इसको मे बी 6 ट्राई करते हैं। ये इसको अप्लाई नीचे। Yeah, now it's good. को 8 EM शायद से है। है ना सही? पुराना सही है। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, हाँ हाँ, सॉरी, माय माइक वाज इन म्यूट। हाँ, ये बिल्कुल सही लग रहा है ये तो अब हम चलते हैं अपने अब सर्च बार पे। तो। उनको उनके बीच में थोड़ा गैप भी दे देना, किनके? इमेजेस के बीच में। इनके बीच में? हाँ, हाँ, तो धीरे धीरे जाएंगे, अभी सर्च बार में चलते हैं ना। ठीक है। इनपुट टैग है जो कि हमारा, या फिर आईडी से भी दे सकते हैं इसको, आईडी सर्च है, या इनपुट हैश सर्च भी लिख सकता हूँ इसको, इसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ाने के लिए। तो मैं इसको फिर तो फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, 18 पिक्सल ट्राई करता हूँ। Yeah, it's fine. And let's give it some padding of 1 EM. Let's try first. No, I think it will be much larger than the required. Yeah, now it's fine. And इसको थोड़ी सी इसकी बॉर्डर हटा देता हूँ। तो मैं इसको ऑल, पहले ऑल को अनसेट कर देता हूँ जिससे इसकी डिफ़ॉल्ट जो CSS है वो हट जाए। और इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ थोड़ा ग्रेइश ग्रे। कुछ ज़्यादा ही। लिटिल मोर लाइट। या परफेक्ट। और अगर आप चाहें तो ये आइकन भी डाल सकते हैं। मैं इसको ऐसा करता हूँ, इस बार डायरेक्टली HTML एंटिटी सर्च कर लेता हूँ, HTML एंटिटी फॉर सर्च आइकन। there is तो ये एक्चुअल वैसी तो नहीं है जैसी इसमें है, लेकिन फिर भी हम
इसी को ले लेते गो हैं। वैभव, गो ऑन द W3 schools HTML आइडेंटिटी। वहाँ पर एक आइकन मिलेगा जो कि सर्च बार जैसा दिखता है, बट वो थोड़ा सा इन्वर्टेड या उल्टा होता है। ओके, W3 स्कूल्स। हाँ, एक्चुअली जयनंदन एक क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन इसे इससे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं कि नहीं? किससे? हाँ, वही मैं पूछ रहा था तुझसे। प्रणय कहाँ पे? HTML एंटिटीज में था, देख सिंबल्स में शो कर, फुल वहीं पर होगा, फुल सिंबल्स। सी हाँ, केयरफुली, इनवाइटेड है, इनवाइटेड है। see this one, right side, yeah, this is the conjunction, but it's very similar to the our search icon, so we can apply the transform property। हम transform property को भी क्या कर लेंगे यहाँ पर, रिवाइज कर लेंगे। इट्स इम्पोर्टेंट कि हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज को रिवाइज करते रहे हैं। ऐसे नए नए चीज ट्राई करना भी सही माना जाता है, मुझे तो सही लगता है। तो हम इस सर्च में बेसिकली इस सर्च को डिव बना देते हैं। स्पैन, हाँ, और इस क्लास सर्च यहाँ पर मैं इसको डॉट सर्च कर देता हूँ, और ये कुछ प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ से हटा के इनपुट में डाल देता हूँ। अब देखते हैं, हाँ ये सही है। अब इसको इनवाइट करने के लिए सबसे पहले तो हमको एक फॉन्ट कलर देना होगा। प्लेस होल्डर अगर प्रणय इस एंटिटी को अगर हम यहाँ पर डाल दें तो क्या होगा? कहाँ पर? प्लेस होल्डर्स में बिल्कुल हाँ, वर्क करेगा। नहीं पर वो इन्वर्टेड नहीं आएगा ना? नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं। कैसे? स्पैन में? उसको, हाँ, उसको अंदर स्पैन कर दो और स्पैन टारगेट करके उसको रोटेट कर प्लेस दो। होल्डर में स्पैन कैसे दूंगा? ओके, नहीं दे सकते। नहीं दे सकते ना? इसको कलर देना पड़ेगा इसमें। कलर का ओपेसिटी सेट कर दो 0.5। हाँ, ये डॉट ओपेसिटी सर्च। मतलब होता है कि वो पारदर्शिता, वो कितना आधा दिखने लगेगा। हाँ परफेक्ट। और अब इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, रोटेट 180 डिग्रीज। HTML, ये विजयनंदन का जो उसमें क्वेश्चन था वो ये पूछ रहा था कि HTML से हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि नहीं, इंस्टा जैसा लिखा है। फॉन्ट प्रॉपर्टी हाँ कर सकते हैं चेंज। फॉन्ट इंपोर्ट करना हमने आपको बताया था पिछले प्रोजेक्ट में, फॉन्ट हमने चेंज किया था। नहीं नहीं, ये शायद ये पूछना चाहता है कि HTML में हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं डायरेक्ट, जैसे CSS में हम कर रहे हैं, तो ये हम HTML से शायद कर सकते हैं कि नहीं। प्रणय में प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगी? रोटेट नहीं लग रही? नहीं, स्पैन दिखाना मुझे सही से फिर से। ये सी स्पैन में लग रही है। सर्च एंड देन इनसाइड स्पैन। हो सकता है ये HTML एंटिटी है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। सेट द बैकग्राउंड कलर टू रेड। ओके, इट्स रोटेटेड वैभव, इट्स रोटेटेड। ओ हाँ, अब हो गया। तो मैं इसको अलाइन आइटम से एंटर दे देता हूँ और गैप दे देता हूँ थोड़ा सा। गैप्स बेसिकली उसके चाइल्ड एलिमेंट्स में ये हमने बताया था स्पेस आ आपको जाता जब फ्लेक्सबॉक्स के बारे में बता रहे थे। गैप से क्या होता है, उनके जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के बीच में एक गैप आ जाता है। सो है। सिंपल, जैसा प्रणय उसका कोई नाम फ्लिप वैसा की भी उसका। प्रॉपर्टी होती है, फ्लिप करने की? फ्लिप क्योंकि करने की। चलो इग्नोर करते हैं अभी इसको, क्योंकि फिर वो ज्यादा मतलब होती तो है प्रॉपर्टी लेकिन फिर वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।
और मैं फ़ॉन्ट साइज इसमें तो फ़ॉन्ट उसकी साइज रोटेशन कम कर दो ना, या नहीं हो। रोटेशन को उसी हिसाब से सेट कर दो कि वो हो जाए। Even Webber, you can set the rotation more than 360 degrees. पर उससे होगा क्या? It will again get rounded up to 360, like modulus 360 kind of thing. लेट मी फ्लिप CSS। No, no, that is there is no property like this. But there are some tricks. See, we can scale do like this, हाँ, स्केल x-1। तो ये देखो मुझे पता नहीं था लेकिन इससे पता चल जाए। कॉमा लगाया मैंने यहाँ पे, स्केल कॉमन नहीं वेब कॉमन नहीं, तो जस्ट हाँ माइनस। See, या now it's perfect। परफेक्ट। आइडिया हमारा पूरा बार अभी ये रह गए आइकन्स हमारे, है ना? तो इनकी तरफ चलते हैं अब। तो सबसे पहले तो इन आइकन्स को टारगेट करता हूँ और इसको डिस्प्ले फ्लेक्स रो देता हूँ ताकि ये कभी रैप ना हो जाए, जो कि शायद बाय डिफॉल्ट ये रहेगा। या नाउ इट्स परफेक्ट, सही है। और अब मैं इनमें गैप दे देता हूँ। सही है इतना प्रेम? नहीं ज्यादा। फाइन। थोड़ा और गैप होना चाहिए। नहीं वो थोड़ा सा उसकी विड्थ ज्यादा है। या नाउ इट्स परफेक्ट, है ना? हम्म, अब हम चलते हैं इसमें एवेटार इमेज के ऊपर, जो कि मतलब थोड़ा सा राउंडेड है, उसको हमें अलग से देखना तो पड़ेगा। उसे राउंड हम कैसे देते हैं? बॉर्डर रेडियस, देयर इज अ प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस टू राउंड द कॉर्नर्स। कि मेरे को परफेक्शनिस्ट बनना है। ये लाइव सर्वर की प्रॉब्लम हो गई है। मैं एक बार रीस्टार्ट आइकन्स कर देता हूँ। 8 शुभम, आइकन्स 8। जो डिजिट होती है ना 8, वो वाली आइकन्स 8। हाँ, या जीएसटी मत समझ लेना, ऐसे सर्च करोगे गूगल पे तो वो बता ही देगा। हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने 8 आइकन से शुरुआत किया था। अरे एक चीज रह गई ना, क्या? मैंने बॉर्डर रेडियस नहीं दिया सर्च वाले को। 1 EM ट्राई करता हूँ, ज्यादा हो गया। इट्स टू मच, 0.2। इट्स सही। फाइन। या फिर इसको 0.3 करके देखता हूँ, उनकी थोड़ी इट्स हाँ सही है, इट्स परफेक्ट है। इट्स 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 फाइन। मुझे उन आइकन्स में अभी भी बहुत थोड़ा कम लग रहा है स्पेस। 1 कर दूं? बिल्कुल, या अब लग रहा है हम्म, ना ये बिल्कुल।
परफेक्ट। और इनके नीचे ये तो शायद अभी लगाने की जरूरत नहीं है। वो अगर लगानी पड़े तो वो बहुत सिंपल है, वो तो बिफोर स्यूडो एलिमेंट्स का यूज करके हाँ, हम कर सकते हैं। पर इग्नोर कर देंगे। अब चलते हैं एवेटार पर, और इमेज साइज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं पहले तो विड्थ प्रॉपर्टी से। तो मैं इसको 2.5 em ट्राई करता हूँ। और इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 100%। उनको हाइट भी देनी पड़ेगी। ओके आइकन ओके। थोड़े पिचके हुए लग रहे हैं। हाँ, वो मुझे आइकन्स में AIC देना पड़ेगा ना, अलाइन आइटम्स, नहीं तो स्ट्रेच हो जाएंगे। अब सही है ना। बिल्कुल, अब तो ये लग रहा है यार इंस्टाग्राम में। और अब मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ थोड़ी सी बस ब्लैक। रिक्वेस्ट आनी बाकी है। बॉर्डर ब्लैक सॉलिड, 2 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और इसके साइज को कर देता हूँ 2, और पैडिंग को कर देता हूँ थोड़ा सा पैडिंग, जिससे वो परफेक्ट बन जाएगा। सी लग रहा है, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। अब सही है ना। हाँ, अब हम ये पूरा हो गया शायद। इसके नीचे एक ये दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, नहीं सॉरी बॉर्डर रेडियस नहीं, एक बॉक्स शेडो दे देते हैं। तो मैं बॉक्स शेडो दूंगा हेडर को। बॉक्स शेडो से क्या होता है, बेसिकली बॉक्स की शेडो आ जाती है, उसकी नाम से क्लियर है। एक छोटी सी बिल्कुल लाइट सी शैडो हम देते हैं 0,05 पिक्सल RGBA। मतलब ये क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है बॉक्स शैडो। वो जो फर्स्ट दो डिजिट है वो एक्स एक्सिस में कितना आगे तक शैडो रहेगा, वाई एक्सिस में कितना आगे तक शैडो रहेगा, ये बताता है। 0 0 सेट करने से क्या होता है, बॉक्स के चारों तरफ एक शैडो बन जाता है। और ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये दिखाता है कि वो ब्लर कितना होगा, वो जो शैडो आएगा उसमें ब्लर कितना आएगा। और फाइनली लास्ट जो चीज है वो तो क्लियर ही है, वो क्या है, कलर क्या होगा। तो हम इसकी एक मैं लाइट से कलर देते हैं, चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं। इट्स कूल, इट्स गुड। अब सही है। अब हम चलते हैं अपने इस पार्ट पर, जिसको हम बेसिकली कहेंगे मेन, या कौन सा नाम दें इसको पुराने। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। तो एक मेन बनाते हैं सबसे पहले, तो उसके अंदर सेक्शन बनाते हैं। उसको आईडी दे देते हैं प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर इसको हम डुप्लीकेट दो इंस्टा। पार्ट्स में, दो पार्ट में डिवाइड समटाइम्स करेंगे। बट फ्यू ऑफ देयर आर फिशिंग वेबसाइट्स जो कि बनाई जाती हैं कुछ ऐसे यूज करके। इससे लोग ट्रिक हो जाते हैं और अपना पासवर्ड एक्चुअली में वहां पर डाल देते हैं। इसमें दो पार्ट बनाता हूँ मैं बेसिकली, एक में ये इमेज होगी और एक में ये हमारा इन्फो होगा। तो मैं डॉट राइट और डॉट लेफ्ट से बना देता हूँ। पहले डॉट ये लेफ्ट, बेसिकली दो पार्ट में प्रोफाइल की स्पेलिंग मिस्टेक है, हो सकता है बाद में प्रॉब्लम हो। और मैं लिंक लेके आऊंगा अपनी प्रोफाइल की सेम ऊपर वाली जो थी। और लेफ्ट पार्ट में मैं ये अपने, मेरे को ये चीजें चाहिए तो इनको जल्दी जल्दी बनाते हैं। डॉट राइट
उसके बाद सबसे ऊपर हमारा आएगा, क्या नाम है उनके, नेमिंग की बड़ी दिक्कत है, नेम रो क्या नाम नाम रो। लो। नेमिंग द वेरिएबल्स रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क। H1, इसको नाम ऐसा दे नेम देता हूँ, चाहिए। इसको नाम दे देता हूँ मैं नाम ऐसा होना चाहिए जिसे कि रीडेबल भी हो। पप्पू पप्पू राज। राज। देखो नाम के कुछ आ रहा है, जॉन माइकल, सैम हार्डी। आई गेस दे आर फुटबॉलर्स। जॉन माइकल सैम, नहीं हम इंडियन रखेंगे इसको, पप्पू राज। अरे, माय नेम इज प्रणय राज एंड यू आर कीपिंग इट पप्पू ओह शिट, राज। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं ये तो तेरी बेइज्जती हो जाएगी। पप्पू रेड, बस ये सही है। और एक बटन चाहिए एडिट प्रोफाइल वाला। गिव इट पुष्पा राज। मैं झुकेगा नहीं। वैसे हम ये भी कर सकते थे, पुष्पराज की बनाते प्रोफाइल। ये कर दूं प्रणय, कर दे। अल्लू अर्जुन की फोटो ले आता हूँ एक, कर दे। वायरल भी हो जाएंगे। ये इसके ट्रेंडिंग के टाइम करना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये सही है। पर ये थोड़ा क्रॉप है। आर्यन कह रहा है कि वो रॉकी भाई की बनाएगा। हाँ वो भी कर सकते थे, नो ऑफेंस। वाह, ये भी अच्छा है ना, मतलब भाई से एक टास्क रहेगा। क्रिएट इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑफ योर फेवरेट एक्टर्स और फेवरेट कैरेक्टर्स। अब ये इमेज इतनी बड़ी है। नहीं वो बाद में हम कर देंगे, ठीक। क्लियर हाँ, भी वो ज्यादा है मैं ये बता कुछ। रहा था। हाँ। तो सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा बेकार लगती है मेरे को, वो होता है ये कि ओवरफ्लो कर रही है ये। तो उसके लिए मैं बॉडी को ओवरफ्लो हिडन दे देता हूँ एक्स में। um, हाँ, ओवरफ्लो होता है जब भी मतलब कुछ चीज अपने बकेट से बाहर जा रही है, पानी सर से बाहर जा रही है, उसे ओवरफ्लो कहते हैं। और जब हम उसको हाइड कर देते हैं तो वो बाहर की चीजें हाइड हो जाती हैं। बट इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ओवरफ्लो एक्स हिडन दीजिएगा। अगर वाई पे भी आप हिडन दे दोगे, आई मीन टू से कि एक्स हटा दोगे वहां से, केवल लिख दोगे अगर ओवरफ्लो, तो वो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में दोनों में ओवरफ्लो मान लेगा। और इससे न जाने कौन सी इशू आ जाएगी वो मैं बता नहीं सकता। तो प्लीज एक्स में ही हिडन रखिए। एक सेटिंग का आइकन लेता हूँ, तो ये इंस्टाग्राम का सेटिंग आइकन भी थोड़ा सेटिंग आइकन एचटीएमएल आइडेंटिटी सर्च कर रहे नहीं, हो वो क्या? थोड़ा डिफरेंट सा आइकन है ना। ओके, नो प्रॉब्लम, जो समझ में आए करो। वैसे होती है, हाँ, आई गेस होती है। तो यूज करिए। यही ले लेता हूँ। जब वेजेस डिजाइन कर रहे हो ना, तो ऐसा लगता है कि यार सब कुछ कोई आगे मिलाकर दे दे, बस मैं डिजाइन कर दूंगा। सर्चिंग एंड ऑल दोस थिंग्स आर पेन इन द। ये हमारा यहाँ पे आएगा इमेज। दैट्स व्हाई है ना, डिजाइनर्स को शायद इनका ये भी काम होता है कि ताकि वो सारे रिसोर्सेज को एक जगह लाकर रख दे, ताकि जो प्रोग्रामर हो, जब वो वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, आई मीन टू से वेबसाइट को प्रोग्राम कर रहे हो एक्चुअली में, तो उन्हें काफी आसानी हो। तो मैं यहाँ पर दिस इज द कमेंट्स भी वन ऑफ भर द टास्क ऑफ द डिजाइनर्स। एक मिनट। तो यहाँ पर कुछ, ओके मैंने एक गड़बड़ कर दिया। मैंने इमेज सोर्स, इमेज के अंदर एक और इमेज डाल दिया। तो वहां से केवल सोर्स कॉपी कर देते हैं। दैट्स व्हाट। अब यहाँ पे मैं एक स्टेट नाम का बना देता हूँ।
और इसको div दे देता हूँ डॉट स्टेट्स, और हर एक स्टेट को मैं दो भागों में बांटूंगा, उसका वैल्यू और टाइटल, क्योंकि वो देखिए थोड़ा सा वैल्यू जो है वो बोल्ड है और टाइटल नॉर्मल है। तो मैं इसको रखता हूँ 3 स्टेट होंगे, स्टार 3, जिसमें एक स्पैन होगा टाइटल के लिए प्लस एक स्पैन होगा वैल्यू के लिए। नहीं, अपनी नहीं, अल्लू अर्जुन की प्रोफाइल खोल लेते हैं। ये भी ठीक है। 538 posts, 17 million followers and 1 following। ओके, तो ये हमने ये डाल दिया है। अब नीचे उसका नेम आएगा और बायो आएगा। तो डॉट बायो लिख देता हूँ, जिसमें सबसे पहले डॉट नेम, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करूंगा मैं। मुझे लगता है यहाँ पर भी प्रेरणा, मुझे स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करना चाहिए था ना वैल्यू के लिए भी। हाँ, कर सकते हैं। ये मैंने कंट्रोल डी से सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखूंगा डॉट वैल्यू। उसके बाद चलिए, उल्टा कर दिया यार मैंने। ठीक, और इसको टाइटल करना था मेरे को, ये मेरे से गलती हो गई जिसकी वजह से। चलिए, अब हम जाते हैं बायो वाले में। डॉट बायो एंड स्ट्रॉन्ग डॉट नेम पुष्पराज एंड डॉट अबाउट, पी डॉट अबाउट। झुकेगा नहीं, ये हो गया। एंड नीचे आएगा फॉलोड बाय, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं अभी, और ये वाले पार्ट को भी इग्नोर कर देते हैं। क्या हो गया? नथिंग। प्रोफेशन लाल चंदन माइनर। एक मिनट, यहाँ पे दूसरा लिखना है मेरे को।
और ये इस वाला पार्ट इमेज को पहले छोटा कर दो वैभव, वो सही रहेगा हाँ। दिखने में। अब मैं हो गया ना ये, अब इसको मैं करता हूँ इतने को, ठीक है। ये इतना सेक्शन है हमारा जो कि बन गया, तो अब इसकी CSS लिखने चलते हैं। हैश प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, इसको सबसे पहले तो सही कह रहा है, मैं इसको कर देता हूँ पहले तो डीपी डीपी विद कितनी अपनी 4 है। इतना सही है क्या कितना? ये? फाइन। और इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ अभी से, बस। फाइन फाइन। अब मैं इसको दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, या अलाइन आइटम स्ट्रेच करना पड़ेगा सर। सही है। नो इट्स फाइन। अब डॉट लेफ्ट नहीं, डॉट लेफ्ट में तो कुछ करना नहीं है। डॉट राइट में जो नेम रो है, नेम रो को ही टारगेट करता हूँ मैं डायरेक्ट, उसको डिस्प्ले फ्लेक्स। इसको स्पेस जस्टिफाई कंटेंट की सेंटर की जगह स्पेस इवनली करना चाहिए, स्पेस कर रहा हूँ। बिटवीन लेता हूँ और मैं सेक्शन को मार्जिन दे देता हूँ, है ना। या मेन को दे देता हूँ, टॉप से वो ये 80 है। सही है ना। फाइन, लुकिंग नाइस। और ये प्लीज फास्टली रैप द दिस पार्ट। आर्यन इज आस्किंग क्वेश्चन, मिनिमम हाइट नहीं देंगे? नहीं, वो मिनिमम हाइट एक्चुअली इसमें देख जरूरत क्या है, जब हमको पता है कि ऑटोमेटिक जाएगा ही, उसके लिए नहीं। और अब चलते हैं अपने इनको थोड़ा सा ठीक करते हैं। नेम रो में H1 जो है, मैं नेम रो के H1 को टारगेट करूंगा। उसका फॉन्ट वेट थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो मैं उसको 400 रख के अवतार और बायो में एक गैप नहीं दे सकते ताकि वो इजी रहेगा? इसमें अवतार और बायो में, मतलब तेरा जो फोटो है हम्म उसमें, और हम्म उसके बगल वाले जो, अच्छा, लेफ्ट और राइट में। ऑफ कोर्स। हाँ, ये भी कर सकते हैं, ये नाइस, ये बढ़िया आइडिया है। किसका आइडिया है ये? आर्यन। थैंक यू आर्यन। यू सेव्ड लाइफ। हम्म नथिंग, जस्ट या जोकिंग। ये अब ज्यादा ही दूर हो जाएंगे शायद। दैट्स टू मच, 4 will be still too much. अरे लग क्यों नहीं रहा? अच्छा, You are applying both things at the same time, I guess.
अब सही जस्टिफाई कंटेंट सेंटर तो दे देता हूँ। या अब लग रहा है ना बढ़िया। हम्म, अब सही है। लग गया। और इसको थोड़ी सी मार्जिन दे देता हूँ पूरे के पूरे सेक्शन को टॉप से। मार्जिन 4EM 0। सही है ना। बिल्कुल। इसको थोड़ा सा कौन सही से आता है। उसके बाद गैप ऑफ 1 EM। एंड अब नेम रो के बटन को देखते हैं। पहले तो इसको ऑल नन करते हैं, मतलब ऑल अनसेट, जिससे कि इसकी डिफॉल्ट स्टाइलिंग हट जाए। बटन को पैडिंग देता हूँ मैं 0.25 EM। उसके बाद बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ग्रे और बॉर्डर रेडियस 0.25 तो नहीं लग रहा था ना। ओ अच्छा, बॉर्डर रेडियस नहीं लग रहा। सही है। तो ये देख रहे हो, ये बस CSS लगाने का पूरा वो है, बाकी तो कुछ नहीं है, इजी है। अब मैं अपनी अपनी प्रोफाइल खोल लेता हूँ, क्योंकि उसमें जो चीज़ें थी मैंने वही चीज़ें ली थी। तो इस सेटिंग वाले आइकन को मैं ठीक कर देता हूँ। इमेज विड्थ दे देता हूँ उसको 1 EM 0.75 डिग्री करेगा। सही। अब हम चलते अपने स्टैट्स वाले पे। डॉट स्टैट्स तो डिस्प्ले फ्लेक्स देता हूँ और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन देता हूँ। ये सही है। और मार्जिन इसको देता हूँ 1 EM और टॉप में और 0 साइड में। तो ये होने वाला है बस। ये फॉन्ट को देख लेना, इग्नोर कर देना अभी के लिए, क्योंकि मेरे को वो फॉन्ट फिर मिलेगा नहीं। प्रणय, या फिर पता है कि तेरे को कौन सा फॉन्ट है ये? प्रणय, तेरा माइक ऑन नहीं है प्रणय? सॉरी सॉरी सॉरी, यू कैन यूज रोबोटो और रेलवे। रोबोटो रोबोट यूज कर सकते हो। इंपोर्ट करके बताता हूँ जिनको नहीं आता। रोबोट गूगल फॉन्ट को एक बार ये भी दे दो। गूगल फॉन्ट पे जाकर आप सर्च कर सकते हो
जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए हो, या फिर वहाँ पे जाके ही देख सकते हो। ओपनस्पिल सही है वैभव, और रोबोटो बिल्कुल। आई थिंक वैभव गो विद द पॉपिंस। वो तो हटा दिए। जस्ट रिमूव दिस। You can search, there is a search bar. Don't do like Webber. Something like this can happen. इट इज केस सेंसिटिव। लेट्स टेक 200, 400, 200, 400, 500 and 500। 800. 800 कहीं काम नहीं आएगी। Then leave it. और मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। और मैं बॉडी को दे देता हूँ फॉन्ट फैमिली। देख लेते हैं। Your voice is mute, Webber, I guess. Yeah, actually. Webber, I guess today it is okay. हाँ, हम कल आज के से लिए इतना बहुत है, इसको बाकी कल पूरा करवा देंगे। ठीक है, तो आप सेशन लीव कर लीव। सकते हो। रिकॉर्डिंग आप बंद कर दो सुनो।